बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन जन्नती मुसलमान कैसे बने। असल में हमने बहुत सी बातें जो हैं वो सुनी होती हैं, लेकिन उन बातों पर अक्सर जो है वो अमल नहीं होता। और बाज़ दफ़ा हम एक बात ऐसी सुन लेते हैं जो दिल में उतर जाती है, जिससे इंसान हिदायत के रास्ते पर आ जाता है। तो उसी हवाले से जो है वो मेरी आज की वीडियो है कि 4 उसूल हैं। अगर ये 4 उसूल भाई दोस्तों हम अपनी ज़िंदगी में ले आए तो उम्मीद करता हूँ कि दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत में भी जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। उनमें से जो पहला उसूल है ना, वो ये है अहकाम इलाही, कि अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। उसमें से काफ़ी सारे हुक्म हैं, लेकिन एक हुक्म जो हर वक्त हमारे साथ रहता है वो है नमाज, कि 5 वक्त की जो नमाज है ना भाई दोस्तों, उसको पढ़ा जाए। कि ये जो हुक्म है इसको तो लाजमी तौर पर जो है वो अदा किया जाए। याद रखें कि सिर्फ नमाज ही भाई दोस्तों वाहिद ज़रिया है जिससे हम अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी कर सकते हैं, और जिसने अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी कर दिया तो फिर अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल ज़रूर करेंगे। और दूसरी चीज़ है इताअत रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। मतलब ये कि हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, सोना जागना, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो अल्लाह के नबी के हुक्मों के मुताबिक हो। मतलब कि जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी ने रोक दिया है उनसे रुक जाएं, और जिन चीज़ों की अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है उन पर अमल किया जाए। तो ये 2 चीज़ें होगी। पहला है अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, नंबर 2 अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना, और अल्लाह के नबी की बताई हुई बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। और नंबर 3 जो बड़ी अहम बात है वो है अखलाक, कि हमारे जो बातनी और ज़ाहरी अखलाक है ना भाइयों दोस्तों वो बेहतरीन हो जाएं। याद रखें कि क़यामत वाले दिन जो सबसे पहले अमाल तोलेंगे ना, उनमें से सबसे पहला नंबर जो होगा वो अखलाक का होगा, कि इसने अपनी बीवी के साथ कैसा बर्ताव किया, किसने अपने वालिदैन के साथ कैसा बर्ताव किया, किसने अपनी औलाद के साथ कैसा बर्ताव किया, इसने अपने बहन भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया, इसने अपने पड़ोसियों के साथ कैसा बर्ताव किया, या इसने लोगों के साथ जो है वो कैसा बर्ताव किया। तो ये पहला नंबर जो है वो अखलाक का है। याद रखें कि अगर अखलाक में ही फेल हो गए भाइयों दोस्तों तो फिर सारी इबादत जो है वो रायगा चली जाएंगी। इसीलिए अपने अखलाक को जो है वो बेहतरीन बनाएं। तो ये तो हो गए ज़ाहरी अखलाक, और दूसरे हैं बातनी अखलाक के। जब भी हम तन्हाई में हों या जैसे भी हैं, कि हमारे अंदर के जो अखलाक हैं, हमारा जो दिल है वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हो। मतलब कि जो हमारा दिल है वो अल्लाह के लिए चले, वो अल्लाह के लिए धड़के। और नंबर 4 पर है नफ्स, कि शैतानी ख्वाहिशात से बचकर हम इस्लामी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, कि हर उस काम से बच जाएं कि जिसके अंदर शैतान जो है वो मुलव्विस है, और हर वो काम करें जिससे रहमान जो है वो राज़ी हो। मतलब ये है कि हर शैतानी काम से बचा जाए और हर अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको अपनाया जाए। तो भाई दोस्तों ये 4 उसूल हैं कि अल्लाह ताला के हुक्मों को माना जाए, अल्लाह के नबी के हुक्मों को माना जाए, और नंबर 3 पर है अखलाक, कि हम अपने अखलाक को जो है वो दुरुस्त कर लें, बेहतरीन कर लें। और नंबर 4 पर जो है वो मैंने जिक्र किया है नफ्स, कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात जो है उनसे बचा जाए। इन ख्वाहिशात से बचना चाहिए जो हमें जहन्नम की तरफ लेके जा रही हैं। याद रखें अगर हमने इस्लामी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा तो फिर जन्नत ही मिलेगी, उसके अलावा जो है वो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको जो है इन अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।